हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सैलानी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूँगी टाइफाइड, मोती जरा या एंटरिक फीवर जिसे कहा जाता है, उसके बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है जिससे वो ठीक हो जाएगा, फीवर बार बार रिपीट नहीं होगा, और हमें वो कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है और कब कब लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट मेडिसिन है आपकी बैप्टीसिया। बैप्टीसिया जो जिसमें सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के, इसमें पेशेंट का विडाल टेस्ट जब कराते हैं, आपको फीवर आता है, विडाल टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो आपको जैसे फीवर का पता चलता है तो आपको मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। टेम्परेचर आपका 103 से 106 डिग्री मतलब हाई राइज टेम्परेचर रहता है। इसमें टेम्परेचर की वजह से पेशेंट को नर्वसनेस बहुत ज्यादा रहती है, तेज दर्द उसके बॉडी में रहता है, उसको लेटने से भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता, पल्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मीन्स उसका ब्रैडिकार्डिया हो जाता है। नॉर्मल पल्स जो रहती है 75 पर मिनट रहती है, उससे कम होके 60, 55 या 50 पल्स हो जाती है। उसे बॉडी में जो भी डिस्चार्ज होता है बहुत ज्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है। आप बात कर ले या उसके सांसों की, या उसके स्टूल की, या आप उसकी यूरिन की, या उसके पसीने की, सभी उसके फाउल स्मेलिंग रहते हैं। टंग अगर पेशेंट की देखेंगे तो टंग पर व्हाइट कोटेड, ये जो अपनी टंग रहती है ना, टंग पर सफेद टाइप का एक लेयर सी जम जाती है, जो कि बाद में रेड हो जाती है और डार्क ब्राउन कलर की भी हो जाती है। पेशेंट से अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन का जब आंसर देता है, क्योंकि उसको डिलीरियम रहता है, तो वो आंसर पूरा नहीं दे पाता और बीच में ही उसको पेशेंट को नींद आने लगती है। ऐसे सिम्टम्स होता है बैप्टीसिया में। और पेशेंट को डिलीरियम के कारण उसको ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी जो है वो पूरी बिखर गई है, कट के उसकी बिखर गई है, उसको कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है बॉडी को, बट उसकी बॉडी इकट्ठी नहीं हो पाती। पेशेंट जो भी सोचता है बहुत, वो सोच नहीं पाता, सोचना चाहता है बट वो सोच नहीं पाता, क्योंकि उसका दिमाग से बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, मीन्स डिबिलेटेड पर्सन रहता है बैप्टीसिया का। आपको ये टाइफाइड के साथ लेनी है। अगर जिसको टाइफाइड भी नहीं है तो उसको एज ए प्रिवेंटिव डोज ये आप ले सकते हैं बैप्टीसिया। ये आपकी बॉडी में टाइफाइड का एंटीबॉडी बनाती है, जो कि आपको टाइफाइड इन फ्यूचर नहीं होगा। आपको बैप्टीसिया मदर टिंचर फॉर्म में एक आधा कप पानी में 15-15 बूंद डालकर दिन में 3 बार लेना है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको होम्योपैथी में किंग ऑफ टाइफाइड कहा जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी आर्सेनिक। आर्सेनिक जो इंटरमिटेंट फीवर बार बार रुक कर आ रहा है, एक दिन सही हो गया फिर अगेन रिपीट हो गया, उस कंडीशन में आर्सेनिक लेंगे। पेशेंट बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखेंगे पेशेंट को तो वो बहुत ज्यादा डिबिलेटेड होगा, लीन थिन, पतला दुबला सा पेशेंट होगा, चेहरा उसका पीला सा होगा, और जो भी वर्क करता है बहुत तेजी से काम करता है। हर चीज पेशेंट चाहता है कि नीट एंड क्लीन हो और इन ऑर्डर फॉर्म। जैसे कि कोई भी चीज घर में बिखरी है बट वो उसके पसंद नहीं आती, स्किन उसकी वैक्सी मतलब चिपचिपी सी स्किन दिखती है, गंदी सी स्किन लगती है देखने से, मतलब अच्छा सा फील नहीं होता उसकी तरफ देखने से। चिली पेशेंट होता है, मीन्स उसको आराम ठंडी चीजों से मिलता है, बट इसमें एक्सेप्शन है कि होल बॉडी में उसको ठंडी चीजों से आराम मिलेगा, बट उसको ये लगता है कि उसका हेड जो है उसे आप बाहर निकालें और पूरी बॉडी को ठंडे उसमें रख दे, ऐसा लगता है। पेट में उसके पेशेंट के बर्निंग होगी, मीन्स जलन होगी, और जलन
इसमें भी एक्सेप्शन है, जलन में उसको गर्म चीज से ही आराम मिलेगा, गर्म पानी या गर्म दूध से ही आराम मिलेगा। मेंटली पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, बेचैन सा रहता है, उसे चैन नहीं मिलता, बहुत ज्यादा डर लगता है उसे मरने का, पेशेंट को, कि मैं मर जाऊंगा, मेरी जो मुझे टाइफाइड है वो ठीक नहीं होगा और मैं मेडिसिन लूंगा वो अननेसेसरी उसका यूज नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली मुझे मरना ही है। जो इंटरमिटेंट फीवर होता है, मीन्स बार बार जो फीवर रिपीट होता है, हर 14 दिन में फीवर रिपीट होता है, तो ये जो आर्सेनिक होती है उस फीवर को रिपीट नहीं करती। पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बट प्यास किस टाइप की लगती है, थोड़ी थोड़ी प्यास लगेगी, ठंडे पानी की प्यास लगेगी, मीन्स थोड़ा पानी उसने अभी पी लिया, बस थोड़ी सी 10 मिनट बाद फिर अगेन थोड़ा सा पानी पी गया, मतलब शॉर्ट इंटरवल से वो पानी रिपीट करता रहता है। बट क्रोनिक केस में अगर देखेंगे, अगर ये प्रॉब्लम क्रोनिक हो जाएगी तो उस केस में उसको प्यास लगना ही बंद हो जाती है, बिल्कुल प्यास ही नहीं लगती पेशेंट को। पेशेंट को जो स्मेल, फूड की स्मेल होती है वो टॉलरेट नहीं कर पाता। जो घर में खाना बनता है या एग वगैरह जो भी बनते हैं, जिन घरों में एग्स बनते हैं उनके लिए, तो जिनमें नहीं बनते उनके लिए जो फूड कुकिंग स्मेल होती है वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता और उससे वॉमिटिंग आने लगती है। पेशेंट को मिड डे में या बीच के दिन में, मिड डे या मिड नाइट में उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, या कह सकते हैं आपको सिम्टम्स उसके बढ़ने लगते हैं। वॉमिटिंग में जब वॉमिटिंग होती है तो उसके पेट में स्पास्मोडिक कोलिक होता है, बहुत ज्यादा दर्द इठन वाला होता है, ऐसा फील होता है कि उसकी इंटेस्टाइन जो है वो पूरी इट गई हो। कुछ भी पेशेंट खाता है तो उससे वॉमिट हो जाती है, पानी भी पिएगा पेशेंट तो उसको वॉमिटिंग होने लगेगी पेशेंट को। इस सभी सिम्टम्स के साथ आपको आर्सेनिक 30 पोटेंसी में थ्राइस इन अ डे, मीन्स दिन में 3 बार लेना है, 2-2 बूंद टंग पर डालकर, बट टंग क्लीन कर ले मेडिसिन लेने से पहले, याद रखें। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया पेशेंट को टाइफाइड में कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है और डायरिया भी हो जाता है, जिसके कारण जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी रहती है, चिड़चिड़ाहट सा रहेगा, मोशन, अगर जो भी हाथ पैर हिलाता है, मीन्स कह सकते हैं आप मूवमेंट करता है, तो उसको प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है पेशेंट की। कंप्लेंट्स उसकी प्रेशर करने से, उसको दबाने से या रिलीफ करने से, रेस्ट करने से उसको आराम मिलता है पेशेंट को। पेशेंट को टाइफाइड में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ब्रायोनिया उसका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को पूरी तरीके से ठीक कर देती। कोल्ड वाटर पेशेंट को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लॉन्ग इंटरवल से बहुत ज्यादा पानी पेशेंट पी लेता है और उसके लॉन्ग इंटरवल के बाद फिर से बहुत ज्यादा पानी पीता है, उसको कोल्ड वाटर की प्यास बहुत ज्यादा लगती है। कंप्लेंट्स हीट से उसको बढ़ती जाती है और जो भी कुछ खाता है तो उससे और उसका दर्द या जो भी बर्निंग वर्निंग है वो सब उसकी और बढ़ने लगती है। पेशेंट को, ब्रायोनिया के पेशेंट को डिजायर बहुत सारी चीजों की होती है, ये मुझे दे दो, ये दे दो, बट उसको जब देते हैं, व्हेन ऑफर्ड करते हैं, तो पेशेंट उसको रिफ्यूज कर देता है, थ्रो कर देता है, मीन्स फेंक देता है पेशेंट, वो उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि मेंटली पेशेंट क्या इरिटेबल रहता है। इन सभी सिम्टम्स में जो आपको मैंने ये सिम्टम्स बताया, उन सिम्टम्स में आपको ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है, सेम जो मैंने पहले बताया उसी तरीके से टंग पर 2-2 बूंद डालना है टंग क्लीन करने के बाद। नेक्स्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है रस्टॉक्स, क्योंकि टाइफाइड में किसी किसी पेशेंट को बॉडी में रैसेस हो जाते हैं और आपके डायरिया भी हो जाता है किसी किसी पेशेंट को, तो उसके लिए रस्टॉक्स क्या डायरिया को सही करती है। रस्टॉक्स का पेशेंट जो होता है उसके शरीर में बहुत ज्यादा अकड़न रहती है, मीन्स स्टिफनेस, रिजिडिटी सी टाइप की रहेगी, जैसे हाथ आपके अकड़ रहे हो इस टाइप से, उसमें रस्टॉक्स अच्छा रोल प्ले करती है। पेन
उसको बहुत ज्यादा होता है। रेस्ट करने के बाद भी पेन में आराम नहीं मिलता। जब पेशेंट मॉर्निंग में जब वेकअप करता है या फर्स्ट मूवमेंट जब मोशन करता है, फर्स्ट फिट जब ग्राउंड में रखता है, फ्लोर पे रखता है, तो उसका दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उसको कंटिन्यू मोशन से, मीन्स चलने से, वॉकिंग करने से पेशेंट को आराम मिल जाता है। बट लॉन्ग टाइम तक वो रेस्ट करने के बाद, याद रखें, लॉन्ग टाइम तक रेस्ट करने के बाद जब पेशेंट उठता है तो उसको फर्स्ट मूवमेंट, आप ये कह सकते हैं फर्स्ट मूवमेंट में उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है पूरे शरीर में। पेशेंट की जो टंग होती है उसमें जो आपके टूथ होते हैं वो टंग पर उनका इम्प्रेशन हो जाता है। टूथ टंग पे दिखने लगते हैं कि टूथ का शेप दिखने लगता है पेशेंट को। बहुत ज्यादा टेस्ट पेशेंट का मुंह का कड़वा टेस्ट हो जाता है और पेशेंट को कुछ भी खाने का मन नहीं करता। वो ठंडे पानी की उसे पीने की चाह होती है और ठंडे दूध की चाह होती है, जिससे ठंडे दूध से उसके पेशेंट की प्रॉब्लम में आराम मिलता है। ओपन एयर के लिए पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ओपन एयर जो होती है उससे पेशेंट को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इवन जब हाथ निकालता है अपना कवर में से, बेडशीट में से, तो उसको खांसी जुकाम होने लगता है। इस तरीके की सिम्टम्स के साथ आपको रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन टाइफाइड एंटेरिक फीवर में लेनी है। ये मेडिसिन आप अच्छा रहेगा एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर लें, सलाह लेकर लें तो अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप वैसे भी लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मेडिसिन आप ले सकते हैं और आपको रिलीफ होगा। जो आपका रिमिटेंट फीवर है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें भी आराम मिलेगा। आई होप आपको मेरी इंफॉर्मेशन वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं डॉक्टर निकिता सैलानी जल्द मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।